वही मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ऐसा क्यों होता है कि आज ही के दिन सभी के दिल में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति जागती है? हर पूरे साल क्यों नहीं हो सकता? आज के दिन मैंने महसूस किया है हर लोगों का दिल इतना साफ होता है जिसका कुछ नहीं कहना। सभी अंदर से लेकर बाहर तक पूरी तरह से देशभक्ति में रंगे हुए होते हैं। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। और सब दिन कहाँ जाता है? इसकी नींव आज से हम रख सकते हैं। इस बात का अगर एहसास करते हैं कि यही महसूस फीलिंग्स सालों भर अगर बनाए रखें, शुरुआत हमेशा एक से ही होती है। अचानक से ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरा सोसाइटी बदल जाए, पूरा समाज एक रात में उठा और सुबह बदल गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हम अक्सर सामने वालों से, दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो अपने अधिकारों को अच्छे से पालन करें। हमारे कर्तव्यों का क्या? हमारे कर्तव्य तो हमारे हैं ना, उन्हें तो हमें ही निभाना होगा। हम अगर अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाने लग जाए, दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम भी तो दूसरों के लिए दूसरे ही है ना। चलिए इस विषय में सोचिएगा कुछ। बस कुछ कविता सुनाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। उससे पहले कुछ और बातें कर लेते हैं। ये अच्छे से जानता हूँ मैं, क्योंकि जितना करीब से मैं अपनी लाइब्रेरी में पढ़ने वाले साथियों को देखता हूँ, हो सकता है आप लोग भी अपने अगल बगल वालों को जानते होंगे। मुझे मेरी नज़र हर एक छात्र और छात्राएं पे रहती है। कोई भी ऐसा ना सोचे कि भैया को कुछ नहीं पता होता है, कौन क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मुझे सब पता होता है कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। और जो भी पढ़ने वाले हैं, मुझे अच्छे से पता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं। और उन चीज़ों को देखते हुए डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप लोग निरंतर लगे रहिए। मैं लिख के देता हूँ, सफलता जरूर मिलेगी आप लोगों को। मैंने लोगों को देखा है, मैंने भी छात्र जीवन कई साल गुजारे हैं। मैंने भी देखा है लोगों को लैग कहाँ करते हैं। ये एक मैराथन है। मैं बार बार उन छात्रों और छात्राओं से कहता हूँ, अपने ऑफिस में बैठता हूँ, जब भी जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, बातें करते हैं। ये कछुए और खरगोश की रेस है, जिसमें जीतता हमेशा कछुआ ही है, खरगोश नहीं। ये मैराथन है। आपको साल 2 साल देना होगा, निरंतरता बरतनी होगी, तभी जाकर सफलता मिलेगी। आप जो चाहेंगे 2 मिनट की मैगी बना लूँ, खा लूँ, संभव नहीं है। विश्वास कीजिए मेरे पर भी, मेरे बातों पे भी। उससे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप पर। अपने आप पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। मैं कहता हूँ जरूर सफलता मिलेगी, जरूर। लोग वहीं पछड़ जाते हैं ना। सिंपल सा रेस है, 10 लोग दौड़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई 3 आदमी तो आएगा। जो सबसे ज़्यादा प्रिपेयर होगा वो पहला आएगा, उससे कम वाला दूसरा आएगा, उससे कम वाला तीसरा आएगा। एग्जाम भी एक रेस ही है। अपने आप को आज के टाइम में देश के किसी भी कोने में बैठे हुए आदमी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन सारा रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है। जहाँ लैग कर रहे हैं उन चीज़ों का सॉल्यूशन निकालेंगे। मैं हमेशा फीडबैक लेता रहता हूँ। मानता हूँ लाइब्रेरी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आते रहता है, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, या समय का पाबंदी मानिए ऐसा हो जाता है, जिस वजह से मैं चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पाता हूँ। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। कोशिश करूँगा और करता भी हूँ कि हर एक जो भी आप लोगों के बीच परेशानियाँ आ रही है, उन चीज़ों का समाधान करूँ जहाँ तक मुझसे हो सके। जब भी छात्रों से बात होती है मेरी, इन विषय में भी पूछता हूँ, पता चलता है क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। आइए कविता सुन लीजिए थोड़ा सा। कविता गहरी है, इनके अर्थ को समझने का थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। बस मैं अर्थ तो नहीं समझा पाऊंगा, बस कविता कहूँगा। कविता का हेडलाइन है जिंदगी का आखिरी सच। चलिए शुरू करते हैं। कर लूंगा जमा दौलत ओजर, उसके बाद क्या। ये कविता बस सवालों में ही है, इसका जवाब आपको खुद से पूछना है या ढूंढना है। कर लूंगा जमा दौलत ओजर, उसके बाद क्या।
ले लूंगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या। शेर और सुखन की खूब सजाऊंगा महफिलें, दुनिया में होगा नाम मगर, उसके बाद क्या। मौज आएंगी तो सारे जहां की करूंगा सैर, मौज आएंगी तो सारे जहां की करूंगा सैर, वापस वही पुराना नगर, उसके बाद क्या। एक रोज मौत जिस्त का दर खटखटाएगी, एक रोज मौत जिस्त का दर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चरागे कमर, उसके बाद क्या। उठी थी खाक खाक से मिल जाएगी वहीं, फिर उसके बाद किसको खबर, उसके बाद क्या। चलिए दूसरा है, वो भी ट्राई करते हैं। मेरे गुनाहों को जानोगे तो अफसोस होगा, मेरे गुनाहों को जानोगे तो अफसोस होगा, और मेरे इरादों को जानोगे तो हौसला होगा। मैं आपसे ये कहने आया हूँ जनाब कि वो दिन करीब है जब फैसला होगा। खुदा जाने न जाने मैं क्या जानूं, खुदा जाने न जाने मैं क्या जानूं, आदमी जानेगा कि क्या मामला होगा। एक मुकदमा न होगा, एक तनकीह न होगी, बाबा आदम के जमाने का सिलसिला होगा। ओ मेरे लोगों निकल आओ घर से बाहर, अब मैदान के लिए जीत उसकी होगी जो जंग में तगड़ा होगा। वही रहबर होगा, वही रहनुमा होगा, मुसलसल जिंदगी के जुनून से लड़ा होगा। वो कोई खुदा नहीं, खुदा का बच्चा भी नहीं, सवाल आदमी का है, आदमी ही खड़ा होगा। और मुझे मसीहाई में कोई यकीन है ही नहीं, मैं मानता ही नहीं कि कोई मुझसे बड़ा होगा। ये आप लोगों के लिए ही था, ये आप लोगों के लिए ही था। चाहे तो मैं ये शेयर कर दूंगा, इस कविता के अर्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हर एक इंडिविजुअल के लिए है। इस कविता के अर्थ को अगर समझ पाएंगे आप, तो आपको इतना हौसला होगा कि आपको कोई दिखेगा ही नहीं कि मेरे टक्कर में या बराबरी में कोई खड़ा भी है। धन्यवाद।